हेलो फ्रेंड्स, प्राइम नंबर चेक एक सिंपल प्रॉब्लम लगता है, लेकिन इंटरव्यूज और रियल वर्ल्ड कोडिंग में इसी प्रॉब्लम से आपकी थिंकिंग डेप्थ जज की जाती है। इस वीडियो में हम प्राइम नंबर चेक करने के 3 तरीके देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके हाईली ऑप्टिमाइज तक। हर स्टेप के पीछे का लॉजिक समझेंगे, सिर्फ कोड याद नहीं रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। इस प्रेजेंटेशन में हम जावा यूज करके प्राइम नंबर चेक करना सीखेंगे। हम नाइव अप्रोच से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। साथ ही हम क्लियरली समझेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस होती है और कौन सा अप्रोच कब यूज करना चाहिए। ये अप्रोच आपके डीएसए कॉन्सेप्ट्स और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर होता है जो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होता है। जैसे आप 2 का एग्जांपल ले सकते हैं। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम भी है, और ये इकलौता ऐसा नंबर है। और प्राइम नंबर्स के एग्जांपल देखें तो 3, 5, 7, 11, 13 ये ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। और दूसरी तरफ हम अगर नॉन प्राइम का एग्जांपल लें तो 4 है। 4 2 से डिवाइड होता है। 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। 9 3 से डिवाइड होता है। अब आप मुझे बताइए 101 क्या प्राइम है या नहीं। जब आप इसे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको डिवाइड करने वाला नंबर कोई भी नहीं है, सिर्फ 1 है और 101 है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर है। अब हम ब्रूट फोर्स का इंट्यूशन देखते हैं। जैसे हम फिर से वही नंबर लेते हैं 101। अब इसे हमें चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे? आप पहले देखेंगे ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, 4 से डिविजिबल है या नहीं, और यहाँ तक जाते जाते आप 100 तक जाएंगे और देखेंगे कि ये 100 से डिविजिबल है या नहीं। जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है ये एक प्राइम नंबर है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप 9 को देखें तो इसको आप 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे और आपको 3 मिल जाएगा, इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है। अब हम सबसे पहला और सबसे बेसिक मेथड देखते हैं, नाइव अप्रोच या फिर ब्रूट फोर्स मेथड। इस अप्रोच में हम नंबर को 2 से लेकर n-1 तक हर नंबर से डिवाइड करते जाते हैं। अगर कहीं भी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ये अप्रोच समझने में काफी इजी है और स्पेशली बिगिनर्स के लिए, लेकिन जैसे जैसे नंबर्स बड़े होते जाते हैं ये मेथड काफी स्लो हो जाता है और हमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पे कोड में देख सकते हैं कि हमने एक लूप लगाया है i = 2 से लेके n-1 तक, और हम हर i के लिए चेक कर रहे हैं कि ये n मॉडुलो i = 0 है या नहीं। अगर कहीं भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और अगर हमें कोई नंबर ऐसा नहीं मिलता जो कि n को डिवाइड करे तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है और हम ट्रू रिटर्न करेंगे। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम हर लूप को n-2 टाइम्स तक चला रहे हैं। इसका मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो ऑर्डर ऑफ n होगी। अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को कैसे फाइंड करते हैं, ये आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं जब हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस पढ़ रहे थे। क्योंकि अब इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज हो रहा, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। अब हम समझते हैं कि नाइव अप्रोच स्लो क्यों है। सबसे पहली प्रॉब्लम, बहुत सारे इटरेशंस है इसमें। अगर नंबर 100 है तो हमें 98 बार चेक करना पड़ेगा कि वो प्राइम है या नहीं, जो अननेसेसरी है। और दूसरी प्रॉब्लम, रिडंडेंट चेक्स। n के हाफ के बाद कोई भी नंबर डिवाइजर हो ही नहीं सकता, फिर भी हम चेक करते रहते हैं। और जब नंबर बहुत लार्ज हो जाता है जैसे 1 मिलियन, तो परफॉर्मेंस काफी पुअर हो जाती है। इसीलिए ये अप्रोच रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं होती। तो हम थोड़ा इसे ऑप्टिमाइज करते हैं। जब हम इसे ऑप्टिमाइज करेंगे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ √n हो जाएगा। या हम लूप तब तक चलाएंगे जब तक i लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n होता है। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ √n तक चेक कर रहे हैं। इससे इटरेशंस का काउंट काफी कम हो जाता है और परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होती है। बेसिकली इसका आइडिया क्या है उसे हम समझते हैं। इसका आइडिया ये है कि डिवाइजर्स ऑलवेज अपीयर इन पेयर्स। ये लाइन आप याद रखिएगा। अगर हम एग्जांपल लें तो 30 का एग्जांपल लेते हैं। इसके डिवाइजर्स होंगे 1 और 30, 2 और 15, 3 और 10 और 5 और 6। तो इसके जो भी डिवाइजर्स होते हैं वो एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि x × y = 30 होगा। और अगर हम जनरलाइज करें तो x × y = n। और अगर हम एक छोटा नंबर लें x लेस देन y, तो x × x should be less than n, less than or equal to n। इसका मतलब x should be less than or equal to
रूट ऑफ n। इसका मतलब है कि लूप को हम सिर्फ रूट n तक चलाएंगे, क्योंकि इसके बाद चेक करना अननेसेसरी है। चलिए अब हम कोड को समझते हैं। कोड बहुत ही सिंपल है। अगर n 0 होगा या 1 होगा तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है और हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर 2 है तो इसका मतलब कि 2 एक यूनिवर्सल प्राइम होता है, इसलिए इसे हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और बाकी नंबर्स के लिए हम चेक करेंगे i इज इक्वल टू 2 से लेके रूट n तक हम एक लूप चलाएंगे और हर n को हम i से चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबिलिटी मिल जाती है तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है और हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर डिविजिबिलिटी नहीं मिलती तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। फाइनली अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ड्राई रन के लिए। तो सपोज करिए कि n 30 है, तो डेफिनेटली ये लूप में जाएगा और i इज इक्वल टू 2 चेक होगा। 30 मॉडुलो 2 0 है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 31 का। सबसे पहले i इज इक्वल टू 2 चेक करेंगे, डिविजिबल नहीं है। i इज इक्वल टू 3 चेक करेंगे, नॉट डिविजिबल। i इज इक्वल टू 4 चेक करेंगे, यहाँ पे i इंटू आई क्या होगा 16। i इज इक्वल टू 5 चेक करेंगे, नॉट डिविजिबल। i इंटू आई क्या होगा 25। i इज इक्वल टू 6 करेंगे, ये भी नॉट डिविजिबल है और i इंटू आई जो होगा वो हो जाएगा 36। इसका मतलब ये i इंटू आई अब n से बड़ा हो चुका है, इसलिए हम लूप को ब्रेक कर देंगे और लूप ब्रेक होने के बाद हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब 31 एक प्राइम नंबर है। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं 11 का। तो i इज इक्वल टू 2 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और i इंटू आई जो है वो 4 है। i इज इक्वल टू 3 के लिए i इंटू आई 9 है और 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब i इज इक्वल टू 4, क्या 11 4 से डिविजिबल है? नहीं। अब i इंटू आई 16 हो चुका है जो कि ग्रेटर देन n है। इसका मतलब कि लूप को यहीं एंड करना पड़ेगा और हम फाइनली ट्रू रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब 11 एक प्राइम नंबर है। अब हमने दो एग्जांपल से समझा कि प्राइम नंबर को कैसे चेक करते हैं ऑप्टिमाइज मेथड से। अब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि क्या इसे और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया तो बहुत बढ़िया, आप आगे वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मेरे साथ बने रहिए। आपको इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम दिख रही होगी। i इज इक्वल टू 2 और i इज इक्वल टू 3 के लिए हम चाहें तो इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, 3 के जितने मल्टीपल्स होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। इस मेथड में हम पहले 2 और 3 के मल्टीपल्स एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद सिर्फ हम उन नंबर्स को चेक करते हैं जो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होती हैं। अगर बाकी फॉर्म्स को देखें 6k प्लस 2, 6k प्लस 3, 6k प्लस 4, ये सारे आइदर 2 या 3 से डिविजिबल होते हैं, इसलिए हमें इन्हें चेक करने का कोई फायदा नहीं है। अब हम मोस्ट ऑप्टिमाइज मेथड का कोड देखते हैं। हमें पता है कि n इज इक्वल टू 1 2 3 ये सब प्राइम नंबर्स और जो 2 से डिविजिबल होंगे और 3 से डिविजिबल होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, इसलिए हम वहाँ फॉल्स रिटर्न कर देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे कोड में देख सकते हैं, n मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, n मॉडुलो 3 इक्वल टू 0, इनके लिए हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। और हमें बेसिकली i इज इक्वल टू 5 से लेके i लेस देन और इक्वल टू रूट n तक चेक करना है और i को हमेशा i प्लस 6 करना है, क्योंकि बीच के नंबर्स प्राइम नहीं होंगे, जैसा कि हमने पहले देखा था। तो आप ये कोड में क्लियरली देख सकते हैं, हम एक लूप रन कर रहे हैं, i इज इक्वल टू 5, i इंटू आई लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस इक्वल टू 6, और इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि n मॉडुलो i इक्वल टू 0 है या n मॉडुलो i प्लस 2 इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर ऐसा है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है। और अगर हमें लूप में कुछ नहीं मिलता तो हम फाइनली ट्रू रिटर्न करेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रूट n ही होगी, लेकिन ये प्रीवियस सॉल्यूशन से 3 टाइम्स फास्टर है। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही होगी। लर्निंग के लिए आप हमेशा नाइव अप्रोच से स्टार्ट करें, फिर रूट n ऑप्टिमाइजेशन समझें और फाइनली 6k प्लस माइनस 1 अप्रोच मास्टर करें। इंटरव्यूज में हमेशा मोस्ट ऑप्टिमाइज मेथड यूज करें और सिर्फ कोड याद न करें, लॉजिक समझने पर फोकस करें। ये थिंकिंग आपको सिर्फ प्राइम नंबर नहीं बल्कि और भी बहुत सारे डीएसए प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। डीएसए सीखने का बेस्ट तरीका है क्लैरिटी के साथ, स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आपने हमारी डीएसए की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो अभी जाके चेक करें और स्टार्टिंग से उसे लर्न करने की कोशिश करें। उससे आपको ये वीडियो समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी
और आगे के वीडियोस समझने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हमारे साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग। Subscribe now.